धनतेरस और दीपावली पूजा की वीडियो जब मैंने अपलोड की थी तो आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि दीदी पूजा सामग्री का दोबारा से क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, और साथ ही इसी स्थान पर क्या दिवाली की पूजा करनी है, और इन स्थान पर जो प्रयोग सामग्री हैं उनका क्या करें, और साथ ही एक ऐसा इच्छा पूर्ति का दीपक आप सभी को बताना चाहूँगी जो दीपावली के इन 5 दिनों में आप नियमित रूप से लगाते हैं तो जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं होती, रोग दोष कष्ट भी सदा सर्वदा के लिए मिट जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। ऐसे में शास्त्र विधान कहता है पूजा में कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा काम में लिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कमलगट्टा हो गया, हल्दी की गांठ हो गई और सुपारी इत्यादि भी आप सभी चाहें तो इन्हें एक ही बार प्रयोग कर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख सकते हैं। यह साक्षात माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में है। इन्हें कभी भी किसी भी स्वरूप में फेंके नहीं, घर के बाहर ना जाने दें। इन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। परंतु कमलगट्टा, हल्दी की गांठ आप माँ लक्ष्मी को दोबारा से भी समर्पित कर सकते हैं गंगा जल डालकर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह चीज़ें भोग के स्वरूप में नहीं है, जबकि माता रानी को हम उपहार स्वरूप दे रहे हैं। तो आप सभी यह सभी चीज़ें दोबारा भी माँ लक्ष्मी को 5 दिनों की पूजा में दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। यह कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें, आपके मन में ऐसी दुविधा है कि मैं रोज़ माता रानी को चढ़ाऊँ, तो भले ही आप प्रथम दिन जितना गुरुजी ने संख्या बता रखी है, पहले ही चैनल पर वीडियो आ चुका है कैसे 5 दिनों की पूरी पूजा विधि करनी है, कृपया उस वीडियो को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। साथ के साथ यम दीपदान कैसे किया जाता है दिवाली में, उसका वीडियो भी बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। साथ के साथ आप सभी के यह भी प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया आप इस सामग्री को, जैसे हल्दी की गांठ हो गई, सुपारी हो गई और कमलगट्टा हो गया, यह सभी चीज़ें आप सभी ज़रूर से भगवान जी को समर्पित करें। तत्पश्चात आप दोबारा से भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के निमित्त पूजन पाठन में काम में ले सकते हैं या तिजोरी में रखें, चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार दोबारा भी ला सकते हैं। साथ के साथ आपके प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि आटे के दीपक का जो हमने भगवान जी को लगाया है, जो गुरु जी ने दीपक हमें बताए थे लगाने के लिए, उनका क्या करें। तो आटे का दीपक तो आप सभी प्रवाहित कर सकते हैं किसी नदी इत्यादि में, वहाँ पर जो है मछली चिड़िया इसे ग्रहण कर लेंगी, जो कि सभी तरह से आपको सुख प्रदान करेंगे और अन्नदान का आपको फल प्राप्त होगा। चाहे तो किसी गौ माता को या चिड़िया कबूतर को डाल सकते हैं, वह इसे ग्रहण कर लेंगे। दोबारा आटे का दीपक काम में नहीं लिया जा सकता। माटी का दीपक आप कई बार काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें से जो यज्ञोपवीत है भगवान स्वीकार कर चुके हैं, आप सभी उसे घर के कोई सदस्य पहनने वाले हैं तो उन्हें धारण करने के लिए दे सकते हैं। प्रसाद जो है आवश्यक रूप से 1 घंटे के भीतर ही, आप सभी जानते होंगे, लक्ष्मी पूजन दिवाली पूजन में उठा लेना चाहिए, हटा देना चाहिए। यह जो है नहीं तो नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है बल प्रदान करता है, इसमें वास करने लगती हैं, ऐसी मान्यता है। तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से प्रसाद तो 1 घंटे के भीतर हटा लेना चाहिए उस स्थान पर। और आप सभी को रोज़ जो है पाटा इत्यादि बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप इस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव कर फूल पत्तियाँ अलग कर गीले कपड़े से सभी चीज़ों को पोंछ कर रोज़ धनतेरस की पूजा भी इस स्थान पर करें। और जो आपने 2 सिक्के लिए हैं उन्हें नियमित 5 दिन तक पूजन करना है, पहले वीडियो में बताया गया है। साथ के साथ गुरुजी की पूजा विधि बताए के साथ साथ आप सभी अलग से जो आपके नियमित घर पर पूजन होता है ना, हर साल आपके कुल परिवारों में चला आ रहा पूजन है, जैसे झाड़ू पूजा यहाँ पर हो गई और अन्य तरह की पूजा होती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी या अन्य देवी देवताओं का जिस विधान से कलश स्थापना या अन्य षोडश मात्रे का, नवग्रह इत्यादि का पूजन, और साथ ही जो भाई दूज का पूजन और धनतेरस की अलग से पूजा, लक्ष्मी पूजन की अलग से पूजा होती है, वह इस पूजा के साथ साथ आप सभी को 5 दिनों तक लगातार यह पूजा तो करनी ही है। साथ के साथ आप अन्य पूजा भी साथ साथ करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी चीज़ घर के बाहर न जाए, इस बात का ध्यान रखें। फूल पत्ती आपने भगवान को समर्पित की है तो घर के गमले में ही आप सभी रख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी को आपने जो चीज़ें समर्पित की हैं, सुहाग की या कोई अन्य चीज़, वह भी आप दोबारा से माँ लक्ष्मी माता रानी के अन्य स्वरूपों में समर्पित कर सकती हैं। अपने पास इन्हें रखें, स्वयं धारण करें, यह साक्षात माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जानी जाती है। इस तरह से आप सभी को कोई भी चीज़ घर के बाहर माँ लक्ष्मी स्वयं समर्पित किया हुआ रुपया भी आप सभी चाहें तो दान में दें, नहीं तो आप इसे अपनी तिजोरी में रखें साल भर तक। यह धन धान्य में बरकत के लिए होता है, यह चीज़ें बाहर नहीं दी जाती।
इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। इस तरह से आप सभी के लिए यह जानकारी थी। कुछ पूछना रह गया हो, कुछ बात आप जानना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। साथ के साथ आज आप सभी को गुरुजी ने यह बात विशेष तौर पर बताई है कि एक चौमुखा दीपक बनाएं जिसमें सरसों का तेल या तिल्ली का तेल आप सभी आज शाम के समय भर लें और उसमें आवश्यक रूप से आप सभी सरसों डालें। ठीक है, चाहे तो काली सरसों डालें, चाहे तो पीली सरसों डालें, ज़रूर से डाल दीजिएगा। पूरे घर में इस चौमुखा आटे के दीपक को आपको घुमाना है, बस अशुद्ध स्थानों पर न जाएं और इसे घर के दरवाजे पर आप सभी को प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें, आटे का 4 मुखा दीपक बनेगा, 4 बत्तियां अलग अलग बनेंगी। चाहे तो आज इसे प्रज्वलित करें, चाहे तो कल करें, आपकी इच्छा है। चाहे तो परसों को इस दीपक को जलाएं। इसमें तिल्ली का तेल डालना है या सरसों का तेल ना है, घी का जो है इसमें प्रयोग नहीं होगा। घर में पूरा घुमाना है, इस बात का ध्यान रखें। यह घर के सभी नकारात्मक रोग दोष शोक का नाश करने वाला होगा और दुख दरिद्रता का भी नाश करेगा। तो आज शाम के समय घर के दरवाजे पर दाहिने हाथ की ओर आपका हो, इसे प्रज्वलित आप सभी कर लें। घर में घुमाएं जरूर, इस बात का ध्यान रखें। इसमें सरसों जरूर से डालें। बाजार में पंसारी की दुकान में सरसों मिल जाता है और पीली सरसों हो या काली सरसों कोई भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, यह बात हो गई सरल सी। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर धनतेरस के दिन 13 दीपक का दान करें। पूजा की विधि बताई गई है, उसमें भी यह नियम जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं वह भी बताए गए हैं। साथ के साथ कर सके तो आज 13 दीपक दान में करें। त्रयोदशी तिथि 13 दीपदान के लिए मानी जाती है, रोग दोष संकट का निवारण करने के लिए होती है। इस महीने जितना दीपदान करें, कार्तिक माह का विशेष दिन चल रहे हैं, माता तुलसी में निमित्त दीपदान करें। आज आप सभी अन्नपूर्णा के नाम की रसोई में दीपदान करें, पितरों के नाम का दीपक लगाएं, घर के मंदिर में दीपक लगाएं, माँ तुलसी में दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, खुले छत में अपने दीपक लगाएं। यह आकाश दीप कहलाता है जो कि सब सुखों को प्रदान करने के लिए है। और किसी देवालय में महादेव श्री हरि विष्णु के मंदिर में दीपदान करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से आज के दिन आंवला वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, साथ के साथ समी वृक्ष, केला वृक्ष देवतुल्य बताए गए हैं, इन स्थानों पर जाकर दीपदान करें। बहता हुआ पानी इत्यादि मिले तो वहाँ दीपदान करें। कहीं नहीं जा सकते हैं तो प्रयत्न करें घर पर ही पितरों के नाम का दीपक लगाएं। रसोई घर में एक अलग से अन्नपूर्णा माता का दीपक लगाएं। घर के दरवाजे पर भगवान आएंगे, मेरे घर पर सदा सर्वदा के लिए वास करेंगे, इस भावना से आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर दीपक का मुख करते हुए सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। यह कहते हुए आप सभी साधारण तरीके से घर के दरवाजे पर भी दीपदान कर लेंगे तो भी पर्याप्त सुखों की इससे प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। जितना संभव हो माता रानी, महादेव, श्री लक्ष्मी माँ और श्री हरि विष्णु के यह दिन माने जाते हैं जो कि अपने आप में अमृत की बूंद की तरह हैं। इन दिनों का खूब लाभ उठाएं, खूब सुसज्जित हों, सुंदर हों और खूब दीपदान करें, खूब अन्नदान करें, जलदान करें, वस्त्रदान करें। खूब खुशियों के भंडार आएंगे और परिवार में समृद्धि आएगी। यह दिन चमत्कारी है, खूब लाभ उठाएं। धनतेरस की पूजा विधि और साथ के साथ यम देवता के नाम का कैसे दीपक लगाया जाता है इसका वीडियो पहले ही आ चुका है। कृपया उस वीडियो को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।